नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे एकविंशः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य राक्षसः आर्तादीन स्वरादीनं प्रत्युवाच। ततः शनैः। उस भयंकर राक्षस की वह बात सुनकर सीता जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिंतयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता। उस समय सुंदर पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता जी दुख से आतुर होकर रोती हुई कांप रही थी और अपने पतिदेव का ही चिंतन कर रही थी। तृणमंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तय मनोमत्तः स्वजने प्रियतां मनः। विधे नंदिनी सीता जी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया। तुम यहाँ से अपना मन हटाकर अपने आत्मीय जनों पर ही प्रेम प्रकट करो। न मां प्रार्थयितुं युक्ता त्वं सिद्धिं इव पापिकृत अकार्यं न मया कार्यं एकपल्या विगर्हितम्। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है, वह न करने योग्य कार्य में कदापि नहीं कर सकती। कुलं संप्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी रावणं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनं ब्रवीत् नाहं औपयिकी भार्या परभार्या सती तव। क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और ब्याह करके पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर यशस्विनी विधेय राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली। साधु धर्मं अवेक्षस्व साधु साधु व्रतं चर यथा तौ यथान्येषां रक्ष्यादारा निशाचर। निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। आत्मानं उपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम् अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चपलेन्द्रियं नयन्ति निकृति प्रज्ञं परदारः पराभवम्। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपने आप में संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चपल इंद्रियों वाले चंचल पुरुष को पराभव में पहुंचा दिया जाता है, उसे फजीहत में डाल देती है। यह संतो न वासंती सतो वा नानुवर्तसे यथा ही विपरीता ते बुद्धिरा चारवर्जिता। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं? अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है। वचो मिथ्या प्रणीतात्मा प्रत्यमुक्तं विचक्षणः राक्षसानाम् अभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे। अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे निस्सार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो।
अकृतात्मा आनमासाध्य राजानम् अनये रतं समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। जिसका मन अपवित्र तथा सदुपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। तथैव तां समासाध्य लंका रत्नो घशंकुला अपराधात् तवैकस्य न चिराद विनशिष्यति। इसी प्रकार यह रत्न राशि से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। स्वकृतैर्हन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिनः अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः। रावण जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मों से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनः दिष्ट्यै तद् व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षितः। इस प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे, और अच्छा हुआ जो इस तातताई को यह कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे। शक्या लोयितुं नाहं ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्या रागमेणाहं भास्करेण यथा प्रभा। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा मुझे लुभाया नहीं जा सकता। उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं कथं नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित्। जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरी माँ का तकिया कैसे लगा सकती हूँ। अहमोपयिकी भार्या तस्यैव च धरापतेः व्रतस्सा तस्य विध्येव विप्रस्य विदितात्मनः। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति श्री रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। साधु रामेण माम समानय दुःखितां वने वासी तया सार्धम करेण्वेव गजाधिपम। रावण तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में कोई हथनी को गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझ दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। मित्रमोपयिकं कर्तुं रामः स्थानं परीप्सता बन्धं चानिच्छता घोरं त्वयासो पुरुषर्षभः। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो, तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि। भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागत वत्सलं मां चास्मै प्रेतो भूत्वा निर्यातयितुम् अर्हसि। तुम शरणागत वत्सल श्री राम जी की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। एवं ही ते भवेत् स्वस्ति संप्रदाय रघुत्तमे अन्यथा त्वं हि कुर्वाणः परां प्राप्स्यसि चापदम्।
इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। वर्जयेद वज्रम उत्सृष्टम वज्रयेद अंतकश्चिरम त्वद्विधम न तु संक्रुद्धो लोकनाथ स राघवः। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है, और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनं शतक्रतु विसृष्टस्य निर्घोषम् अशनेरिव। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की घोर टंकार सुनोगे। यह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्या इवोरगः इषवो निपतिष्यन्ति राम लक्ष्मण लक्षितः। यहाँ श्री राम जी और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। रक्षांसि निहनिष्यन्तः पुर्यामस्यां न संशयः असंपातं करिष्यन्ति पतन्तः कंकवाससः। ये कंक पत्र वाले बाण इस पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वे इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल के रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। राक्षसेन्द्र महासर्पान् स राम गरुड़ो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान्। जैसे विनतानंदन गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुड़ राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेगपूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे। अपनेष्यति मां भर्ता त्वतः शीघ्रम् अरिन्दमः असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णु स्त्रीभिरिव क्रमेः। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पगों द्वारा असुरों से उनकी उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम जी मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। जनस्थाने हतस्थाने नीते रक्षसां बले अशक्तेन त्वया रक्षः कृतं एतद् साधुवे। जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जनस्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। आश्रमं तत्तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गतयोर्भ्रात्रो अपनीता त्वया धम। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे। नई गंधम उपाघ्राय राम लक्ष्मण योस्त्वया शक्यं संदर्शने स्थातुं शुना शार्दुल्योरिव। श्री राम जी और लक्ष्मण जी की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी 2 बाघों के सामने टिक सकता है? तस्य ते विग्रहे ताभ्याम युगग्रहणम अस्थिरम वृत्रस्थेवेन्द्र बाहुभ्याम बाहोरेकस्य विग्रहे। जैसे इंद्र की 2 बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पर वृत्रासुर की एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया, उसी प्रकार समरांगण में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। क्षिप्रम तौ सनाथो में राम है सौमित्रिणा सह तोयमल्पम इवादित्य प्राणानादास्यते शरहे। वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र
तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देते हैं। गिरिं कुबरेस्य गतो अथवा आलयं सभां गतो वा वरुणस्य रज्ञः असंशयं दाशरथे विमोक्ष्यसे महाद्रुमः कालहतो अशनेरिव। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिपे रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम जी के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे एकविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।